दोस्तों, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पर्दे पर अल्लू अर्जुन का यह स्वैग और एक्शन देखकर हॉल में तालियां तो बहुत बजती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 3 घंटे के जादू के पीछे कितने महीनों का पसीना और खून छिपा है? आज हम सिनेमा की चकाचौंध से दूर पुष्पा 2 की बिल्कुल असली दुनिया में चलेंगे। आज हम आपको लेकर जाएंगे आंध्र प्रदेश के उन खौफनाक और घने जंगलों में जहां न फोन का नेटवर्क आता है और न ही सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच पाती है। आखिर चिलचिलाती धूप, कीचड़ और जंगली कीड़े मकोड़ों के बीच अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने हफ्तों तक शूटिंग कैसे की? कैसे एक आम से जंगल को लाल चंदन के सबसे बड़े सिंडिकेट में बदल दिया गया? आज पुष्पा 2 की मेकिंग और इसकी रियल शूटिंग लोकेशंस के वो हैरान करने वाले राज खुलेंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए चलते हैं पुष्पाराज के असली अड्डे पर। पुष्पा की पूरी कहानी लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है। इसके लिए डायरेक्टर सुकुमार किसी ग्रीन स्क्रीन या स्टूडियो में नकली जंगल नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें वो रॉ और बिल्कुल असली फील चाहिए था। इसलिए शूटिंग के लिए आंध्र प्रदेश के मारेडुमिली और केरल के कुछ बेहद घने और खूंखार जंगलों को चुना गया। इन जंगलों में मीलों तक कोई पक्की सड़क नहीं थी। पूरी टीम, कैमरामैन, लाइटमैन, क्रू मेंबर्स और खुद अल्लू अर्जुन ने रोजाना कई किलोमीटर का सफर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल तय किया। फिल्म के सेट पर सबसे बड़ा पागलपन किसी और का नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर सुकुमार का था। आपको यह जानकर गहरा झटका लगेगा कि पुष्पा 2 की लगभग 10% शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब पहला पार्ट पूरे भारत में ब्लॉकबस्टर साबित हुआ तो सुकुमार सर को लगा कि यह सीक्वल अभी और भी भव्य और बड़ा होना चाहिए। और फिर उन्होंने जो किया वो कोई पागल डायरेक्टर ही कर सकता है। उन्होंने पिछली 3-4 महीने की पूरी शूटिंग सीधा कचरे के डिब्बे में डाल दी। जी हाँ, सारा फुटेज डिलीट कर दिया गया। कहानी को फिर से बड़े स्तर पर लिखा गया और सीन्स को नए सिरे से प्लान किया गया। यह एक बहुत बड़ा और करोड़ों का रिस्क था, लेकिन आज जो 294 करोड़ की बम्पर ओपनिंग का रिजल्ट हमारे सामने है वह उसी रिस्क का नतीजा है। अब बात करते हैं उस आइकॉनिक ट्रक वाले सीन की जहां लाल चंदन से भरे कई ट्रक नदी को पार करते हुए दिखाई देते हैं। पर्दे पर यह एक खौफनाक रात का सीन लगता है, लेकिन असल में इसे ओडिशा के मलकानगिरी में दिन के उजाले में शूट किया गया था। बाद में तकनीक की मदद से इसे रात के सीन में बदल दिया गया और जो चंदन के विशाल लट्ठे आपको इतने भारी लगते हैं वे असल में थर्माकोल, फोम और पीओपी से बनाए गए नकली लट्ठे थे। फिल्म के ओपनिंग सीन ने तो सबको हिलाकर रख दिया था, जहां पुष्पा जापान के योकोहामा पोर्ट पर दुश्मनों को धोता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की पूरी टीम कभी जापान गई ही नहीं। इस धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पोर्ट पर शूट किया गया था। और वो रोंगटे खड़े कर देने वाला क्रेन वाला सीन जहां पुष्पा उल्टा लटक कर एक्शन करता है, वहां अल्लू अर्जुन ने किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया था। वह खुद जमीन से 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर उल्टे लटके थे। पीछे दिखते बड़े बड़े जहाज वीएफएक्स का शानदार कमाल है। फिल्म का सबसे महंगा, खौफनाक और चर्चित हिस्सा रहा गंगाम्मा जत्थरा सीक्वेंस। इस 10 से 15 मिनट के सीन को शूट करने के लिए पूरे 35 दिन लगे और इस अकेले सीन पर 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। अल्लू अर्जुन को रोजाना 3 घंटे तक हैवी मेकअप करना पड़ता था। इस भारी कॉस्ट्यूम और जबरदस्त डांस की वजह से उनकी पीठ में इतना भयंकर दर्द हुआ कि कुछ दिनों के लिए शूटिंग तक रोकनी पड़ गई थी। रामोजी फिल्म सिटी में पुष्पा का बंगला, चंदन का गोदाम और पुलिस स्टेशन सिर्फ प्लाईवुड के सेट नहीं थे, बल्कि उन्हें असली ईंट और सीमेंट से कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि वो बिल्कुल असली लगे। सुकुमार को हर चीज असली चाहिए थी, इसीलिए ट्रकों के ब्लास्ट वाले सीन्स में कोई सीजीआई इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बीच एक बड़ा ड्रामा भी हुआ। पुष्पा के दोस्त केशव का रोल निभाने वाले जगदीश प्रताप भंडारी जेल में थे। पूरी टीम ने इंतजार किया और फरवरी 2024 में बेल मिलते ही उन्होंने सीधा शूट ज्वाइन किया। क्लाइमैक्स का खूंखार विलेन भी भारी मेकअप के पीछे छिपे तारक पोनप्पा थे, जिन्हें पहचानना नामुमकिन हो गया था। तो दोस्तों, यह थी पुष्पा 2 के पीछे की असली कहानी, जिसमें सिनेमा के लिए हद पार कर जाने वाला जुनून शामिल था। तो इस पागलपन को देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी मेहनत ने पुष्पा 2 को एक ऐसा ब्रांड बना दिया है जिसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब सबको पुष्पा 3 का इंतजार है, क्योंकि डॉन का अभी आना बाकी है। आपको कौन सा सीन सबसे फायर लगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।